मैं हमेशा कहती हूँ, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मैनिफेस्टेशन होता क्या है। मैनिफेस्टेशन इज समथिंग जहां आप आपके ड्रीम्स या विशेस या एफर्मेशंस को रियलिटी में जब वो बदलता है, जब वो रियलिटी का रूप ले लेता है, उसे कहते हैं मैनिफेस्ट करना। मैनिफेस्टेशन यानी इस वक्त मैं कुछ गोल एफर्म कर रही हूँ कि मेरा बॉडी वेट 2 kg से कम हो चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। और पता चलता है 1 महीने के अंदर वो 2 kg से कम हो चुका है, यानी मैंने मैनिफेस्ट कर लिया है वेट लॉस, या मैंने मैनिफेस्ट कर लिया मेरा अफर्मेशन। अब ये अफर्मेशन जो होता है ना, वो आपको बहुत रियलिस्टिक बनाना है। ऐसे नहीं कहना है कि बाबा 1 महीने के अंदर 10 किलो कम हो जाए। सी दिस इज समथिंग नॉट प्रैक्टिकल। हाँ, आप 3 kgs बोल सकते हो, 4 kgs बोल सकते हो, बट नॉट 10। तो आपको आपके जो एफर्मेशन है ना, यानी आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है, वो प्रैक्टिकल थोड़ा होना चाहिए, नॉट आउट ऑफ द बॉक्स। क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो डेफिनेटली आप मायूस हो जाओगे। यू विल फील, अरे मैंने तो एफर्मेशंस किया, पूरा दिल से किया, दिन भर किया, बट मुझे रिजल्ट ही नहीं मिला। बिकॉज रिजल्ट कैसे मिलेगा? यूनिवर्स विल से कि इट हैज टू बी प्रैक्टिकली। इमेजिन 1 महीने के अंदर आपको 10 किलो कम हो जाएगा तो आप बहुत कमजोर फील करोगे, बाकी सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो कोई भी चीज आपने धीरे धीरे करना है। इनफैक्ट फॉर वेट लॉस मैं कहना चाहूंगी, जब हम धीरे धीरे करते हैं ना, तब वो कंसिस्टेंट रहता है, वरना वो वापस से बाउंस बैक होगा। आपने देखा है ना, जो लोग स्पीड में वेट लॉस करते हैं उतने स्पीड से उनका वेट गेन भी हो जाता है, बिकॉज उन्होंने आर्टिफिशियली किया होता है समथिंग अगेंस्ट द बॉडी इन अ डिफरेंट स्पीड। तो हर एक का एक स्पीड होता है, तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना ही होगा। 10 kgs का अगर करना है तो फिर 3 मंथ्स का टारगेट रखो। बट आई फील गो फॉर स्मॉल स्मॉल टारगेट्स। मैं हमेशा कहती हूँ अपने एफर्मेशंस या टारगेट्स जो होती है ना, वो छोटे छोटे होने चाहिए, मतलब स्मॉल बिट्स में होने चाहिए। और उससे भी पहले मैं कहना चाहूंगी, छोटे छोटे चीजों को मैनिफेस्ट करने लगो। जैसे मुझे पार्किंग मिल चुकी है, मैं इंटरव्यू में पास हो चुका हूँ, कि मुझे ये ड्रेस मिल चुकी है, मुझे इस पर्सन ने कॉल कर दिया है। तो पहले जब आप छोटे छोटे चीजों को मैनिफेस्ट करने लग जाओगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस बिल्टअप होने की वजह से अब आपका माइंड, बॉडी और सोल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब वो रेडी है बड़े गोल्स को पाने के लिए। डायरेक्ट बड़े के लिए जंप करोगे तो शायद हो सकता है आप मायूस हो जाए, बट छोटे छोटे अचीवमेंट्स के ऊपर आप फोकस कीजिए पहले। ठीक है? इफ यू आर न्यू तो छोटे छोटे चीजों पे फोकस करने से आपका ब्रेन रेडी हो जाता है, प्रोग्राम्ड हो जाता है। याद रखना, एंड दैट प्रोग्रामिंग का जो प्रोसेस होता है ना, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वरना यू विल लूज द कंसिस्टेंसी, इंटरेस्ट, और आप बोलोगे मैंने किया 1-2 महीना, कुछ नहीं होता इससे। रिमेंबर, एवरीथिंग हैज टू हैपन ऑन टाइम। द पॉइंट इज, अगर आप वो मैनिफेस्ट भी नहीं करेंगे ना, या आप एफर्मेशन भी नहीं करोगे ना, तो वो टाइम पे भी नहीं होगा, यानी कभी होगा ही नहीं। तो एफर्मेशंस में बिलीव, फेथ बहुत ज्यादा जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, यानी डेली प्रैक्टिस करना। इसमें और एक चीज है, रोज डेली प्रैक्टिस करना, यानी क्या? यानी 3-6-9 टेक्निक आप कर सकते हो, सुबह दोपहर शाम, या सुबह या शाम। तो मेंटेन करो इस चीज को। ये नहीं कि आप ओवर कर रहे हो, डेस्परेट हो रहे हो। द मोमेंट यूनिवर्स सेंस कर लेता है आप डेस्परेट हो रहे हो, चीजें गलत होने लग जाएंगी, सॉरी, गड़बड़ होने लग जाएगी। अवॉइड दैट। जस्ट डू योर एफर्मेशंस, सरेंडर। डू योर एफर्मेशंस, सरेंडर। उसके पीछे मत भागो पागलों की तरह, डेस्परेट होके मत भागो, पैशनेटली करो, जस्ट विथ कंप्लीट फेथ। एंजॉय व्हाट यूर डूइंग। मतलब आप एफर्मेशंस करो, यस आई हैव अचीव माय गोल्स इजीली एंड एफर्टलेसली, यस, तो आप एंजॉय करो। एक हुक लाइन आपको मैं बताती हूँ एफर्मेशंस शुरू करने से पहले। दैट हुक लाइन इज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, all my affirmations have been manifested. या thank you universe for constantly working on my affirmations to get manifested। यानी आप यूनिवर्स को ये ऑर्डर दे रहे हो, मैं जो भी एफर्मेशंस करूंगा या करूंगी, आप उसके लिए वर्क कर रहे हो, या आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो उस चीज के लिए। तो ये जब एफर्मेशंस आप भेज देते हो यूनिवर्स में, फिर आप जब आपके एफर्मेशंस करते हो,
तो वो अच्छे से अलाइन हो जाता है. It gets aligned with the universe and of course your subconscious mind. So never make your statements as I will get, I will achieve, I am going to. ऐसे नहीं करना. I want, कभी ऐसे affirmations होना नहीं चाहिए. I already have और I am. समझ में आया? कभी भी I want, I will नहीं होने चाहिए स्टेटमेंट्स. I am already losing weight by this month. I have already achieved XYZ amount by this date. तो उस state में आना है as if you already got it. You have to come into that state of practicing. Remember, future में नहीं बोलना है. Already मिल चुका है, ऐसे behave करना है, ऐसे believe करना है, ऐसे act करना है, और इसी को faith रखना है, continuous faith रखना है. So the point is, your focus should be, your focus should be on achieving it. Don't go into the process. कब होगा, कितने बजे होगा, होगा कि नहीं. Don't think how. Don't think how. The moment you go into this question of how it will happen, when will it happen, होगा कि नहीं होगा, अगर ऐसे क्वेश्चंस में आप अटक गए ना, तो आपके एफर्मेशंस एनीवेज वर्क नहीं करने वाले. यूनिवर्स बहुत स्मार्ट है, वो तुरंत समझ जाता है आप डाउट कर रहे हो, तुरंत समझ में आता है वो आप टेस्ट कर रहे हो. तो वो इतना चालाक है ना, वो आपको टेस्ट करेगा. सो एफर्मेशंस बोल दो, सरेंडर कर दो. उस मोमेंट ही उसके बारे में सोचना है, फिर बाद में सरेंडर करना है. देन जस्ट डू योर रूटीन वर्क. फिर से जब आपका वक्त आता है एफर्मेशंस का, तब करो, सरेंडर करो. पर दिन भर उसकी चिंता नहीं करनी. आपको समझ में आ रहा है लॉजिक में क्या कह रही हूँ? द पॉइंट इज, मेनी पीपल they say their affirmations, I have attracted very good partner, life partner in my life now. तो इस चीज को लेकर ना वो दिन भर चिंतित रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं. एफर्मेशंस तो कर रही हूँ, मिल जाएगा ना, मिल जाएगा ना, हो जाएगा ना. अगर आप स्ट्रेस में हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? लो. और आपके एफर्मेशंस की फ्रीक्वेंसी क्या है? हाई. तो क्या होगा? मैच होगा क्या? नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है. इसलिए आपको क्या करना है? आपके एफर्मेशंस करना है और छोड़ देना है यूनिवर्स पे वर्क करने के लिए. यूनिवर्स को पता है आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या बुरा है. याद रखना, आप किस तरह से मांग रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उनको सब समझ में आता है. आप ग्रीड में मांग रहे हो, डेस्परेशन में मांग रहे हो, फेथ से लेकर मांग रहे हो, यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स. यूनिवर्स इज वेरी इंटेलिजेंट. हाँ, इंटेलिजेंट इन द सेंस वर्किंग फॉर यू, क्योंकि उनको नो ये शब्द समझ में नहीं आता है. तो याद रखना, आपके सेंटेंसेस में आई विल नॉट ईट अनहेल्दी फूड, तो ये सेंटेंस गलत है. आप कैसे बोलोगे? आई हैव नाउ स्टार्टेड ईटिंग हेल्दी डाइट. नॉट वाला सेंटेंसेस यूज नहीं करना है, यस वाला सेंटेंस यूज करना है. I have already started losing weight because I love exercising now. आपको रीजन देना है. आपके हर एफर्मेशन के पीछे रीजन देना है, क्लैरिटी देना है, डेट देना है. और ग्रेटफुल का सेंटेंस यानी थैंकफुल का सेंटेंस तो कंपल्सरी बाय डिफॉल्ट यूज करना ही करना है. ठीक है? मैं हमेशा स्क्रिप्टिंग करती हूँ एफर्मेशन को. दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम ऑल दी मेंटोर्स. वो कहते हैं कि जब आप स्क्रिप्टिंग करते हो ना आपके एफर्मेशंस को, तो बहुत क्लियर मैसेज चला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई कार खरीदनी है, तो मैं कैसे कहूंगी? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. टुडे इज 30th of December 2023 and I'm already sitting in my blue Mercedes going for a long drive with my family and I'm enjoying the journey. And that blue Mercedes is I have taken from this and this company. तो यहाँ का जो भी फेमस ऑथराइज है, वहां से आई एम गोइंग पिकिंग अप. तो मैं सारा विजुअलाइज करती हूँ. मैं कौन सा ड्रेस उस दिन पहन रही हूँ और मैं बैठी हूँ, मैंने स्टीयरिंग कैसे पकड़ा है, या मैं अगर पास वाले सीट में बैठी हूँ तो व्हाट आई एम वेयरिंग. देन आई एम गोइंग फॉर हाउ आई एम सेलिब्रेटिंग दैट हैप्पीनेस. आई एम गोइंग फॉर एन आइसक्रीम.
इस तरह से आपको, हाँ रीना जी, उस तरह से हम डिस्क्राइब करते हैं हमारे एफर्मेशंस को, यानी हम डीपली कनेक्टेड हो रहे हैं, डीपली कनेक्टेड हो रहे हैं। और जब हम डिटेल में विजुअलाइज करते हैं ना, मैनिफेस्टेशन का स्पीड बढ़ जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, मैनिफेस्टेशन का स्पीड बढ़ जाता है। डेफिनेटली मैं हमेशा कहती हूँ, मैनिफेस्ट आप कैसे कर सकते हो? पानी के साथ कर सकते हो, पानी का ग्लास लेके कर सकते हो, मिरर के सामने खड़े रह के कर सकते हो, म्यूजिक लगा के डांस करते वक्त कर सकते हो, जैसे हम करते हैं डीएमसी में। आप लिख सकते हो, है ना, या आप बोर्ड पे आप लिख लो पिक्चर के साथ, and you can, the moment you're just passing through it, you're saying yes, congratulations, I've got it. इतना भी आप बोल सकते हो सामने पोस्टर लगा के। तो विजुअलाइजेशन के साथ मैंने हमेशा देखा है कि क्रिएट अ विजन बोर्ड। एफर्मेशंस में दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्रिएटिंग अ विजनरी बोर्ड। अगर आपने अभी भी आपका गोल चार्ट या विजनरी बोर्ड नहीं बनाया, आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। सीरियसली, सी दिस, when you enter into my center, there is everywhere some of the other thing. My chakras are balanced. Okay. Now what I want to do, I want to win, I want to serve the nation, this I want to do, so I have it front of me. Then here I am कि मैं अलग अलग poses में हूँ क्या लेकर, then अंदर मेरे bedroom में होगा, I will have something different, I will have what I want, how I want my family to be with me, how I want the support of this, how my health going to be in measurements. My body health goal will have with measurements, मतलब पक्का। तो मेरी हाइट अगर इतनी है तो मेरा वेस्ट इतना होगा, लिटरली मेरे आर्म्स इतने मेजरमेंट में होंगे। आई लिटरली राइट विथ सो मच ऑफ क्लैरिटी। उसमें आपको रोज ये सब कुछ नहीं बोलना है, एक ही बार दिन में जाके आपको वो डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। दिन में जब आप शांत हो, मेंटली शांत हो, तब आप सिंपली उस स्क्रिप्टिंग को रीड कीजिए, रीड करते करते विजुअलाइज कीजिए लिटरली। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई हेल्थ, सो लिटरली विजुअलाइज, ओके नाउ माई वेट इज दिस एंड आई एम वेयरिंग दैट ड्रेस, आई एम लुकिंग सो स्लिम एंड फिट, oh wow, yes, now my waist is this much, now my arms are measuring this much. आया समझ में? इतना डिटेलिंग होना चाहिए, बिकॉज कहते हैं जब हम डिटेलिंग में विजुअलाइज करते हैं तब जाके हमारा टारगेट कंप्लीट होने का स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। I also enjoy mirror technique. So if you want to try it, really try it. Stand in front of the mirror और ये script वाला जो word किया है ना, stand and literally say and literally look at yourself. Oh yeah, I've become thin. Yeah. Oh wow, I'm so happy. Congratulations, यार पूजा, you have done it. मतलब self talk, मिरर में देखकर सेल्फ टॉक, इसका पावर और भी डबल हो जाता है। द फर्स्ट थिंग व्हाट इज देयर, यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी अबाउट योरसेल्फ and you will see the changes. You will see the changes happening. Don't be artificial. Be real you. Seriously, real you. मतलब आपको पता है थोड़े मोटे दिख रहे हो but enjoy कर रहे हो. Yeah, that's good. Yeah, I know. It's becoming, lesser and lesser now in the measurement. Talk with yourself. Tell your body, I know we both are putting in efforts. We are having healthy food. We are going through good exercises. तो हर चीज में, बीट एनीथिंग, आपके लाइफ में आपको जो भी अचीव करना है ना, आपको सेल्फ टॉक इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू डू योर एफर्मेशंस। लिखना तो जरूरी है ही, मतलब कम से कम एक बार तो दिन में आपके एफर्मेशंस आपने लिखना ही चाहिए। इफ यू फॉलोइंग 369 टेक्निक तो डेफिनेटली उसमें कहते हैं सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार, रात को 9 बार। आप ये बोल भी सकते हो, या इनमें से कोई भी एक बार आप लिखने की प्रैक्टिस करो। As a graphologist, I really say that your brain starts absorbing the frequency when you are writing, and it gets, framed inside, engrave हो जाता है, and it works because आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपके हैंडराइटिंग से भी कनेक्टेड है, और आपकी हैंडराइटिंग आपके ब्रेन से भी कनेक्टेड है। दैट्स वाई राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके पास वो स्किल है, आपके पास वो स्किल है, तो डेफिनेटली डू इट, इट्स गोइंग टू वर्क।
देन आई ऑलवेज डू वन थिंग, मुझे कोई भी चीज अचीव करनी होती है ना, तो उससे रिलेटेड चीजें मैं कलेक्ट करती हूँ. I don't know if you are doing. So collect means what? For example, I shared Mercedes. I will start collecting the pictures of Mercedes. आया ध्यान में? कहाँ से आप खरीदोगे उनका फोटो, आप कार के पास खड़े हो ऐसा कुछ फोटो, तो लिटरली जाओ शोरूम में और खींचो फोटो. आई रिमेम्बर राजेश जी, उन्होंने तो किया था. वो गए थे फोटो खिंचवा के और दूसरे मंथ उनके घर में वो कार थी. और हमको सबको लगा फेसबुक पे कि ऑलरेडी उन्होंने कार खरीद ली है, तो सारे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं. रिमेम्बर अरुणा जी रिमेम्बर, सब हम कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे और पता चला उन्होंने परचेस नहीं किया था, सिर्फ जाके फोटो खिंचवा के आए थे और दूसरे दिन पता चला रियली उन्होंने परचेस कर दिया. सो दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन and the vision board. So I want you all to do this. Start collecting pictures. For example, if you want to get married, तो obviously husband का फोटो तो नहीं लाके रख सकते हो, but in general क्या है, मैरिज से रिलेटेड क्या कर सकते हो? एनीथिंग, यू नो, एक रिंग की फोटो लगा दो, अच्छा एक ब्यूटीफुल ड्रेस का फोटो लगा दो, एक डिजाइनर ड्रेस का. फिर आप जब लिख रहे हो तो यू कैन राइट, यू नो, यू आर गोना हैव दिस काइंड ऑफ मेन्यू. ये संगीत होने वाला है, हल्दी का प्रोग्राम होने वाला है, मेहंदी का होने वाला है, डिपेंड्स आपके यहाँ क्या रिचुअल्स है, क्या रिलीजियस एक्टिविटीज होती है. तो आप सिंपल आप वो सब रेडी करके रखो. दैट मीन्स यूनिवर्स इज अंडरस्टैंडिंग दैट ही ऑल्सो नीड्स टू प्रिपेयर. तो अगर आपको कहीं ट्रैवल के लिए जाना है तो क्या करोगे आप? डेफिनेटली, जैसे आपको दुबई जाना है तो आप दुबई का बुर्ज खलीफा लगा दो एंड यू नो आपका वहां फोटो पेस्ट कर दो. सो यू आर मैनिफेस्टिंग, ओ यू आर स्टैंडिंग नियर द बुर्ज खलीफा. Are you understanding? This is the way to manifest. तो जैसे अमृता जी आप बोल रहे थे ना, एक अच्छा टीचर स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हो, सिंपल आप बुक्स के फोटो लगा दो, बहुत सारे बच्चों का फोटो लगा दो, आपका फोटो लगा दो एंड राइट, आई एम टीचिंग सो मेनी स्टूडेंट्स इन अ मंथ. आई मीन मेक इट सो रियलिस्टिक, सो रियलिस्टिक. सो तो इवन मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क मी मैम अबाउट प्रेगनेंसी. तो आप पहले के जमाने में देखते थे ना बच्चे का फोटो लगाना है, तो नहीं, मैं कहती हूँ फैमिली का फोटो लगाओ, जैसे हस्बैंड वाइफ और यू नो लिटरली एक हाथ में ऐसे कंग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू फैमिली मेंबर हु हैज एंटर्ड. फिर ऐसे कुछ यू नो फोटोग्राफ्स ऑफ यू नो स्वेटर, बुना हुआ स्वेटर है, ऐसी चीजें रिलेटेड टू दैट. तो स्टार्ट कलेक्टिंग पिक्चर्स, आपकी जो भी एफर्मेशंस है उससे रिलेटेड फोटोज कलेक्ट करना शुरू कर दो और उससे ही आपका विजनरी बोर्ड बनना चाहिए. मेक इट वेरी क्रिएटिव. यू कैन ऑल्सो मेक अ बुक. जरूरी नहीं है कि आपको अगर नहीं लगाना है पोस्टर पे नहीं करना है तो ठीक है, पर बुक में कर दो. बुक में लिटरली राइट इट. मोर आर्टिस्टिक वे, आप ड्राइंग कर सकते हो. लिटरली अगर आप मुझे पूछोगे तो आई वुड मोर गो इन द ड्राइंग पार्ट, बिकॉज आई थिंक हम जो वो दिल से ड्रॉ करेंगे ना और हमारे आइडिया से ड्रॉ करेंगे, वो उसका मैनिफेस्टेशन का पावर तो बढ़ने वाला है. सो लिटरली यू नो आई एम ड्रॉइंग माई सेल्फ गेटिंग मैरिड टू माई ड्रीम पर्सन. सो एक जनरल इमेज ड्रॉ कर रहे हो आप, हैप्पीली एवर आफ्टर यूर राइटिंग. when you are doing it by yourself, by your senses, by your feelings, definitely manifestation का पावर तो बढ़ना ही है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एफर्मेशंस को कैसे पावरफुली आप मैनिफेस्ट कर सकते हो इन लेसर टाइम. जितना आप उसको वैल्यू ऐड करोगे ना, फोकस दोगे, इंपॉर्टेंस दोगे, इट विल वर्क. बट रिमेंबर, देयर इज अ थिन डिफरेंस गिविंग इंपॉर्टेंस, बीइंग पैशनेट, बिटवीन बीइंग डेस्परेट. Very thin line. The moment you start getting desperate, things won't get attracted. Let me tell you that thing. आ रहा है समझ में? Easily है, समझ में आ गया. अब आपको समझ में आ जाएगा कि अब आपको affirmations को कैसे पावर ऐड करना है. So थोड़ा पेशेंट रखना. Always remember, trust the process. Trust the process. Believe that is working for you, is happening for you, and you are going to attract one day.